तुमने हवन किया, कीर्तन किया, जागरण किया और भविष्यवाणियां की, तो उन सब का लाभ तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। यानी कि उनकी जीत का जो कारण है कहीं ना कहीं तुम लोग हो। तुमने जीत के लिए तो किया था सारा नाटक ड्रामा, और तुमने किसके लिए दुआ करी थी ये तो तुम ही जानो। इसका मतलब तुमने देश के साथ धोखा किया, तुमने देश को हरा दिया, और जो दूसरे पक्ष हमारे साथ खेल रहा था तुमने उसके लिए मंगल कामनाएं करी, उसके लिए हवन कीर्तन किया। मतलब तुम्हारे हवन कीर्तन का तो लाभ सारा उनको मिल गया। अब तुम अपने आप को दोषी नहीं बताओगे, लेकिन जीत जाते तो श्रेय लेने के लिए तुम जरूर निकल सकते थे कमंडल लेकर, शोर शराबा मचा देते पूरे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीती गई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को एक खिलाड़ी पैरों के नीचे रखकर तस्वीर शेयर कर रहा है, तो भारत की भावना आहत, गैंग की भावनाएं फिर से आहत हो गई। अरे वो देवता थोड़ी है जो तुम्हारी भावनाएं आहत हो गई, और उनकी भावनाएं तुम्हारी तरह रेत के ढेर पर नहीं है जो तुरंत आहत हो जाएंगी। सभ्यता, संस्कृति और न जाने किस किस चीज का तमगा दे रहे हैं। अब उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ जो सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं, जाति, वर्ण, व्यवस्था, स्त्री को दोयम दर्जे का मानना, कुत्ते को गोदी में उठा लेना, अछूत को अपवित्र मानना, आरक्षण को कोसकर एक वर्ग को नफरत से देखना, क्या ये तुम्हारी सभ्यता संस्कृति का जो अंग है? ऐसी सभ्यता और ऐसी संस्कृति को तुम गौरवान्वित बताते हो, और जो कामयाबी मेरे पैर की जूती, आपने शायद पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, कामयाबी मेरे पैर की जूती एक पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक अच्छा खिलाड़ी कामयाबी को हमेशा खुद से नीचे आंकता है, क्योंकि उसे पता है वो ऐसी कामयाबी जीवन में बार बार हासिल करता रहेगा। तो भावना आहत गैंग को इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। और रही बात उन लोगों की, वो तुम्हारी तरह किसी इंसान को नीचा दिखा करके किसी भी निर्जीव वस्तु में ज्यादा ताकत नहीं लगाते हैं। तुम पत्थर को तो देवी देवता मानकर दूध चढ़ाते हो, कपड़े पहनाते हो, सर्दी लग गई है डॉक्टर बुलाते हो, लेकिन इंसान उसे नफरत करते हो। तो जो नफरती चिंटू हैं, इन्हीं नफरती लोगों की वजह से देश के अंदर आज फिर से लोगों में आपसी बहस छिड़ी हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही टीवी पर भी इसकी डिबेट आने वाली है, क्योंकि उनकी भी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई होंगी। एक दुबे जब एक आदिवासी के सर पर पेशाब कर देता है तो इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं, तब ये उसका बचाव करते हैं। लेकिन कुछ विदेश के जीते हुए खिलाड़ी अपनी निर्जीव चीज पर, निर्जीव जीत पर पैर रख देते हैं तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। जब ये यहाँ के लोगों को, अपने ही भाइयों को अपने जैसा नहीं मानते, उन्हें सम्मान नहीं देते, उनकी कद्र नहीं करते, तब इनकी कोई भावना आहत नहीं होती। तब ये लोग खुद को कहते हैं कि देखिए हम कितने बड़े विद्वान हैं कि हमने तुमको उलझा दिया, तुमको फंसा दिया, तुमको परेशान कर दिया, तुम्हारे हक खा गए। तब ये अंदर ही अंदर खुश होते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। जब इसी देश के अंदर महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों पर घुमाया जाता है, तब ये अपराधियों के साथ खड़े होते हैं और उन महिलाओं के लिए एक शब्द भी नहीं निकलता, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। तो भाई ये कैसी भावनाएं हैं जो तुम्हारी हमेशा निर्जीव चीजों पर ही आहत होती हैं, जिनमें जान है, जो रो सकते हैं, जो तड़पते हैं, जो परेशान है, जो अपने मुंह से बताते हैं कि वो तकलीफ हो रही है उनको और तुम्हारी वजह से हो रही है, तब तुम्हारी भावना कभी भी आहत नहीं होती। ये भावना आहत होने का तरीका तुम्हारा एकदम से निर्जीव चीजों के साथ क्यों है, सजीव चीजों के साथ क्यों नहीं है? और फिर दूसरी बात ये रही, जब तुमने हवन किया, कीर्तन किया, जागरण किया और भविष्यवाणियां की, तो उन सब का लाभ तो ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। यानी कि उनकी जीत का जो कारण है कहीं ना कहीं तुम लोग हो। तुमने जीत के लिए तो किया था सारा नाटक ड्रामा, और तुमने किसके लिए दुआ करी थी ये तो तुम ही जानो। इसका मतलब तुमने देश के साथ धोखा किया, तुमने देश को हरा दिया, और जो दूसरे पक्ष हमारे साथ खेल रहा था तुमने उसके लिए मंगल कामनाएं करी, उसके लिए हवन कीर्तन किया। मतलब तुम्हारे हवन कीर्तन का तो लाभ सारा उनको मिल गया। अब तुम अपने आप को दोषी नहीं बताओगे,
लेकिन जीत जाते तो श्रेय लेने के लिए तुम जरूर निकल सकते थे कमंडल लेकर, शोर शराबा मचा देते, पूरे में हाय हल्ला मचा देते, जीना मुश्किल कर देते बाकी लोगों का। जो तुम्हारी गलत चीजों को काउंटर करें उनको तुम एकदम से सामंती बोलने लग जाएंगे, उनको तुम देश के प्रति ईमानदार नहीं बताएंगे, उनको कहीं कह देंगे कि दक्षिणपंथी लोग हैं। यानी कि देश के अंदर ही अपने ही देश के भाइयों से तुम कभी ये प्यार या भाईचारे की बात तो बढ़ाते नहीं हो, पर उनके खिलाफ जितना बोल सकते हो उस पर आप काम करते हो। फिर कहते हो कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। कैसी भावनाएं समझ में नहीं आता भैया, ये उनके लिए ये भावनाएं कुछ नहीं है। जिस तरह से भावनाओं का नाटक तुम करते हो उनके लिए भावना रियल में भावना है, उनके लिए किसी नाटक का कारण नहीं है भावना। जैसे तुम करते हो, भावनाओं को थोड़ा स्ट्रोंग करो, भावनाओं को सजीव चीजों के साथ जोड़ो, निर्जीव चीजों के साथ जोड़ोगे तो तुम इंसानियत से दूर होते जाओगे। उसको जिंदा रखो कम से कम, जब इंसान का जन्म लिया है तो। इतना हाय हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। जो तुमने गलती की है उसको छुपाने के लिए अब तुमने ऑस्ट्रेलिया की वो फोटो पकड़ लिया, उसी को लेकर के रात दिन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि तुम अब अपनी हरकतों को तो बता नहीं सकते। लोग तुमसे पूछ रहे हैं तो तुम्हारे पास जवाब तो है नहीं। जब तुम पर जवाब नहीं होता तो तुम उछल कर कूद कर एकदम से दूसरी डाली पकड़ लेते हो, ये दूसरा मुद्दा पकड़ लेते हो, और दूसरा मुद्दा पकड़कर तुम अपनी पहली वाली गलती को उसके नीचे छुपाने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसे छुपाने से गलतियां खत्म नहीं होंगी। देखना तो पड़ेगा तुम्हें कि तुमसे गलती हुई है और ठीक भी करनी पड़ेगी। तो बेकार का शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। आज जो देश के अंदर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं उसका कम से कम एक तो जवाब तैयार कर लो। जवाब तैयार नहीं कर रहे हो, नया सवाल तैयार कर रहे हो, जबकि ये सवाल तुम पर हमेशा उठते रहेंगे, क्योंकि तुम इस अंधविश्वास और इस बेकार के जो जाल है जो समाज में जो थोप रहे हो, जो फैला रहे हो, इससे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होते हैं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा उठाना होता है। जब उसका सवाल तुम्हारे जवाब नहीं होता तो तुम दूसरा उठा लेते हो। जब दूसरे का भी लोग सवाल शुरू कर देते हो, उससे तुम सफलता हासिल नहीं होती तो तुम तीसरा उठा लेते हो। तो भाई ऐसे एक और दो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से मुद्दों को दबा करके बात नहीं बनेगी। आप किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी समाज के हो, आप किसी भी जाति के हो, यदि आप अंधविश्वास कर रहे हो तो आप एक बार कभी ना कभी जरूर फंसोगे सवालों में, क्योंकि आज विज्ञान का युग चल रहा है। आप, मैं, दुनिया भर के लोग अगर आज कनेक्ट हैं तो ये विज्ञान की वजह से हैं, किसी अंधविश्वास की वजह से नहीं है। और ना अंधविश्वास से व्यक्ति का विकास हुआ है। अगर हम सबका विकास हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं रही हैं उसमें उसको आगे बढ़ाने में, उसको बचाने में, उसके संरक्षण सुरक्षा में, नई खोजों में विज्ञान ने साथ दिया है। तो जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लें, इसको थोपें ना लोगों पर। इसको बचाने के लिए नए नए नाटक और नए नए सवालों को खड़ा ना करें, दूसरों के घरों में ताका झांकी ना करें, अपने घर अपने देश को देखें, इसकी कमियों को ढूंढें, इसमें ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है।